आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब हमारे पास एक पाथ है ए से बी तक, और इस पाथ में जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है। फोर्स क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रही, वेरिएबल फोर्स है। अब अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो मैंने कल आपको वर्क का फॉर्मूला पढ़ाया था, W इज इक्वल टू एफ डॉट। अब जब ये फार्मूला अप्लाई करना है तो इस फार्मूले की कंडीशन क्या है? फोर्स क्या होनी चाहिए? तो यहां पे तो ए से बी तक जाते हुए फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो क्या हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो फिर अगर ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर हम लोग क्या करें कि ये फार्मूला अप्लाई हो जाए? देखो, इस फार्मूले की लिमिटेशन है फोर्स क्या होनी चाहिए। तो अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स को कांस्टेंट करने का, तो फोर्स को क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे। अब फोर्स को कांस्टेंट किस तरीके से करेंगे? इसका यहां पे एक मेथड यूज करेंगे। हम इस पाथ को छोटे छोटे से पैचेस में डिवाइड कर देंगे। इस पाथ को छोटे छोटे से पैचेस में डिवाइड कर देंगे, और हर पैच का साइज इतना स्मॉल होगा कि उस पैच के अंदर फोर्स की वैल्यू तकरीबन क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब फोर्स चेंज हो रही है लेकिन उस पैच में वैल्यू सेम है। जैसे नेक्स्ट पैच में जाते हैं फोर्स चेंज हो चुकी होती है, फिर नेक्स्ट पैच में जाते हैं तो फोर्स क्या हो चुकी होती है? चेंज। तो हमने इतने स्मॉल पैचेस बनाने हैं कि हर पैच में फोर्स की वैल्यू तकरीबन क्या हो? कांस्टेंट। अच्छा, अब फर्स्ट पैच में जो फोर्स है, मैं कहता हूं जी फर्स्ट पैच में फोर्स है F1, और फर्स्ट पैच का डिस्टेंस है डेल्टा D1, स्मॉल डिस्टेंस। और फर्स्ट पैच में ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? θ1। इसी तरीके से सेकंड पैच में जो फोर्स है वो है F2, और सेकंड पैच में जो डिस्टेंस है वो है डेल्टा D2, और सेकंड पैच में एंगल कितना है? θ2, एंड सो ऑन। लास्ट पैच में फोर्स है Fn, और डिस्टेंस है डेल्टा Dn, और एंगल है θn। अब मैं हर पैच को अलग अलग सोल्व करूंगा, हर पैच को अलग अलग सोल्व करूंगा, और अलग अलग सोल्व करके उसका वर्क कैलकुलेट करके सबको ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास वर्क आ जाएगा, और वेरिएबल फोर्स का वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम लोग मेथड क्या यूज़ करेंगे कि छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे और हर पैच को अलग अलग सोल्व करके उसका वर्क कैलकुलेट करके सबको ऐड कर देंगे। तो देखें, फर्स्ट पैच के लिए वर्क क्या होगा? F1, फर्स्ट पैच के लिए फोर्स F1 है, डिस्टेंस कितना है? डेल्टा D1 इंटू cos θ1। अच्छा, सेकंड पैच के लिए F2 डेल्टा D2 एंड cos θ2। एंड सो ऑन। nth पैच के लिए हमारे पास जो वर्क है वो कितना होगा? Fn डेल्टा Dn इंटू को। ये सारे पैचेस का वर्क निकाल लिया। अब क्या करें? इन सारे वर्क को ऐड कर लें। तो देखिए, हमारे पास वर्क टोटल किसके इक्वल होगा? W1 W2 एंड Wn। तो देखिए सारे वर्क आ जाएंगे F1 डेल्टा D1 cos θ1, F2 डेल्टा D2 cos θ2, and so on, Fn डेल्टा Dn cos θn। यहां तक बात समझ आई?
कोई बात जो याद तक समझ ना आई हो? क्लियर है? अब हम लोग देखो 1 से लेकर n तक जो वैल्यू लिखी है हमने, बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो इस वैल्यू को हम लोग किसी मेथड के जरिए शॉर्ट करके लिख देते हैं ताकि इतनी बड़ी वैल्यू लिखने में हमें आसानी हो। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? समीशन का। तो सिग्मा कहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है? 1 से। कहाँ तक जा रही है? सिग्मा 1 से n तक। इसको एक नाम दे दो, i का नाम दे दो। i की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब यहां पे f1 2 3 नहीं लिखेंगे, fi डेल्टा डी आई इंटू कोस थीटा आई। इस तरीके से हमने इस बड़ी वैल्यू को समीशन मेथड के जरिए हमने शॉर्ट करके लिख दिया। अब जब इसको ओपन करेंगे तो i की वैल्यू 1 से n तक, सिग्मा ये शो कर रहा है तमाम वैल्यू के दरमियान प्लस का सिंबल है, तमाम वैल्यू के दरमियान किसका सिंबल है? प्लस। तो ये वही वैल्यू बन जाएगी। तो ये हमने वेरिएबल फोर्स को सोल्व कर लिया। अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी वेरिएबल फोर्स को सोल्व करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करें? हमारे पास देखें, जब ग्राफिकली इसको सोल्व करना है ना, कल कांस्टेंट फोर्स थी, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट। आज क्योंकि वेरिएबल फोर्स है तो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एफ कोस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। किन पैरामीटर्स के दरमियान हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं? एफ कोस थीटा और फोर्स के दरमियान। तो अब ये फोर्स है, अब एक वेरिएबल फोर्स है। कल आपके सामने स्ट्रेट लाइन में थी फोर्स, लेकिन आज जो फोर्स है वो क्या है? वेरिएबल है। अब आप अगर एरिया अंडर दी ग्राफ कैलकुलेट करते हैं तो एरिया अंडर दी ग्राफ तो कोई शेप ही नहीं बन रही, कोई शेप नहीं आ रही। तो यहां पे हम लोग क्या करें? यहां पे भी हम लोग वही काम करेंगे जो यहां किया था। इस पूरे ग्राफ के क्या करें? पैचेस बनाए। अब देखिए छोटे छोटे पैचेस बनाए। अब यहां पे कुछ पैचेस हैं जो उनको कंप्लीट करने के लिए उनमें थोड़ा सा मैं एरिया ऐड कर रहा हूं रेक्टेंगल बनाने के लिए। उनको रेक्टेंगल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसमें क्या ऐड किया? ये एरिया, ताकि वो कंप्लीट पैचेस बन जाएं। अच्छा, अब ये एक पैच का डिस्टेंस है डेल्टा D1 और एक पैच में फोर्स कितनी है? F1 कोस थीटा 1। सेकेंड पैच में डिस्टेंस है डेल्टा D2 और सेकेंड पैच में फोर्स कितनी है? F2 कोस थीटा 2 एंड सो ऑन। हमारे पास लास्ट पैच का डिस्टेंस है डेल्टा DN और लास्ट पैच में फोर्स कितनी है? F1 कोस थीटा n। तो ये हमारे पास तमाम पैचेस के लिए हमने ये एक पैच क्या बना? एक रेक्टेंगल बना। अगर आप एक पैच को देखो तो एक पैच क्या है? रेक्टेंगल है। तो आपने अगर कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आपके पास पहला वर्क आ जाएगा। देखें क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है डेल्टा D1, विड्थ कितनी है? F1 कोस थीटा 1। तो ये क्या आ गया? F1 डेल्टा D1 कोस थीटा 1। पहले पैच में एरिया अंडर दी ग्राफ निकालेंगे तो एरिया अंडर दी ग्राफ से आपके पास पहले पैच का वर्क आ गया। सेकंड पैच के लिए जब आप एरिया अंडर दी ग्राफ, एक रेक्टेंगल बन रही है, तो सेकंड पैच के लिए भी एरिया अंडर दी ग्राफ आएगा F2 डेल्टा D2 इंटू कोस थीटा 2। तो हमने सेकंड पैच के लिए भी वर्क यही आया जो यहां चल रहा था। इसी तरीके से सो ऑन लास्ट पैच के लिए जो वर्क होगा हमारे पास Fn डेल्टा DN इंटू कोस थीटा n। जब हम तमाम पैचेस को ऐड करेंगे तो वर्क टोटल हमारे पास कितना आएगा? मैं फाइनल आंसर लिखता हूं, सिग्मा 1 से लेकर n तक Fi
डेल्टा डी आई इंटू कोस थीटा आई। तो ये मेरे पास वही मेथड, यानी कैलकुलेशन तो सारी यही है जो इसकी थी, लेकिन इसमें हमने क्या किया, उसके ग्राफ के छोटे छोटे पैचेस बनाए और पैचेस बना के हमने हर पैच को अलग अलग एरिया अंडर दी ग्राफ की मदद से वर्क कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आंसर तो आ गया, लेकिन इस आंसर में एक एरर मौजूद है। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा एरिया हमने ऐड किया है उसको रेक्टेंगल बनाने के लिए, क्योंकि वो रेक्टेंगल ही बन रहा था, तो मैंने जो एक्स्ट्रा एरिया ऐड किया है उससे रेक्टेंगल बनाने के लिए, ये उस ग्राफ का हिस्सा नहीं था। अब देखिए रेक्टेंगल बना के आंसर तो आ गया, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एरिया ऐड हुआ है ये एरर है। अब इस एरर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एरर को खत्म करने के लिए हम लोग इन पैचेस को और स्मॉल कर देंगे। कितना स्मॉल कर देंगे कि हर पैच का साइज इतना स्मॉल हो कि हर पैच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन किसको अप्रोच कर रहा हो, जीरो को। जब इतना स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा, इतना स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा कि हर पैच का डिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, तो हर पैच ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल बन जाएगा और हमें किसी भी पैच में ये एक्स्ट्रा एरिया ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक लिमिट लगाते हैं। तो देखिए वर्क क्या होगा, लिमिट डिस्टेंस अप्रोचेस टू जीरो, डिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, एफ आई और अब ये लिमिट लगा के हमारे पास जो पैच है, हर पैच का डिस्टेंस इतना स्मॉल हो गया है कि हर पैच खुद ब खुद रेक्टेंगल बन गया और हमें उसमें एक्स्ट्रा एरिया ऐड नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से वो जो एरर था इस आंसर के अंदर वो भी रिमूव हो गया लिमिट लेने से। तो ये हमारे पास ग्राफिकल। अब ये क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ये वाला मेथड अलग, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का अगर हेडिंग है तो यहाँ तक लिखना है। अगर आपसे कहे वर्क डन बाय वेरिएबल मेथड, वेरिएबल फोर्स एक्सप्लेन करें बाय ग्राफिकल मेथड, फिर आप ये ग्राफिकल मेथड के जरिए एक्सप्लेन करेंगे, तो ये दोनों अलग अलग आएंगे। आपको अगर सिंपल क्वेश्चन की हेडिंग देता तो यहीं तक लिख लें, लेकिन अगर वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कह रहा है तो फिर ये मेथड यूज़ करें। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा भाई, इसका मुझे बताएं, वर्क डन कैलकुलेट करके दें। चलिए इसका वर्क डन बताएं। ग्राफ आपके सामने है, वर्क डन कैलकुलेट करके दें बाय ग्राफिकल मेथड। जल्दी से, वैल्यू मैंने लिख दी है। ठाकुर पता नहीं यार क्या लगे, लगा दे आज, क्या लगेगा बेटा? आप करो ना बेटा इसको सोल्व। तेरे पास सारी क्रीम बैठी हुई है लेकिन तू यूटिलाइज नहीं कर रहा उसको। लीम मुजम्मिल नहीं ना आया?
गुस्सा से वाह। तो देख ले, फिर मैंने कहा जरा तो खुद ही का एंटी टच दे दें, मैंने इसको टच दे दिया। $60 joule. I like your tank. I like your tank. गर्ल्स में अरे यार हमारी तो करीमें भी एक्सपायर निकली। इधर देखो गधो, ये देखो एरिया अंडर दी ग्राफ, फोर्स कितनी है, डिस्टेंस कितना है, तो इसका जो वर्क है हमारे पास W1 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 20 जॉल। अच्छा यहां पे इसका एरिया अंडर दी ग्राफ फोर्स कितनी है -20, तो वर्क कितना आएगा -20 मल्टीप्लाई बाई 2 -40 जॉल। इसके बाद ये +20, ये वर्क 3 +20 मल्टीप्लाई बाई 2 40 जॉल। 3 वर्क आ गए, इनको ऐड कर लें 20 -40 +40, तो हमारे पास क्या फाइनल आंसर बचा यार, क्या गुंडा बनेगा। जी जी हाँ, स्टार्ट कहां से हो रहा है 2 से, तो 2 से 4 तक डिस्टेंस कितना कवर होता है, ये 4 से 6 तक, यही किया है।